नमस्कार, जय माई की। आज का विषय है भगवती तत्व। ये विषय को समझने हेतु इस विषय के मैंने 3 पार्ट किए हुए हैं। ये चौथा पार्ट है। भगवती को अगर हम समझने जाएं तो उनको उनके भाव से, उनके गुण से, उनके स्वरूप से, उनकी गंध से हम समझ सकते हैं। ललिता सहस्त्र नाम में आता है पंच तन्मात्र सहायका। पंच तन्मात्राओं से जो परिपूर्ण है और जो पंच तन्मात्राओं के बाण जिनके भीतर है, जो पंच प्रेतासन के ऊपर विराजमान है, जहां सारे देवता उनके आसन के नीचे है, जो प्रधान देवता है, जो एक राजराजेश्वरी है। राजवी एक गुण है। राजवीर एक भाव है। ये भाव बहुत चीजों से बनता है। राजराजेश्वरी एक शब्द नहीं है, एक पूरी गरिमा है। क्योंकि भगवती तत्व गरिमा से चलता है। मैंने भगवती तत्व के अंदर ही आगे समझाया हुआ है गरिमा तत्व के बारे में। क्योंकि ये एक ऐसी विषय है, एक ऐसा भाव है कि जहां पर धारण करने के लिए तुम धारण तो कर सकते हो, कोई रूप ले सकता है उन आभूषणों का, वस्त्रों का। कुछ कलाकार आकृति बना सकते हैं उसकी, कोई एटीट्यूड ला सकता है, कोई उस जैसा अहंकार दिखा सकता है, कोई उन जैसे भाव के हिप्नोटिज्म में भी जा सकता है। पर ये सब अहंकारों की पूर्ति है जो आज जगत के अंदर तुम देख रहे हो। क्योंकि भगवती तत्व समझने हेतु पहले भगवान तत्व को भी समझना पड़ेगा। मैं उस गाथा की बात कर रहा हूं जहां मां पार्वती भगवान शिव से जो प्रश्न पूछती है, वो प्रश्न एक शिष्य रूप में शुरू होता है, एक जिज्ञासु रूप में शुरू होता है, एक प्रेमी रूप में शुरू होता है। भगवती प्रथम दर्शन के अंदर जिज्ञासु है, वो सीधा देवी नहीं बन गई। क्योंकि भगवती तत्व समझने हेतु प्राथमिक चीजों की आवश्यकता होती है। कभी लोग सीधे साधना में उतर के भगवती का चित्र रख के, भगवती को मेस्मराइज करके, मतलब उनके सामने बैठ के उनकी छवि को अपने भीतर उतार के उनके जैसा बन ठन के बाहरी रूपों का आकर्षण बनाना, कि कुछ ऐसे तत्वों का उद्दीपक बन के उन तत्वों को धारण किया जाए। मैंने ललिता सहस्त्र नाम में समझाया कि भगवती
अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, 10 दिशाओं से वो बाह्यता के भीतर भी सुंदर है और आंतरिक भीतरता के अंदर भी सुंदर है। यहाँ स्वरूप का वर्णन हर कोई अपनी अपनी अलग अलग कल्पना शक्ति से उसको बना सकता है, लेकिन जो भगवती को भगवती बनाता है वो तत्व कुछ अलग है। भगवती को भगवती बनाने के लिए भगवती को अपनी आत्मा के तारों को हिलाना पड़ा था। क्योंकि अगर तुम भगवान शिव और मां पार्वती का संवाद देखो तो भगवान शिव तो अजन्मा है, अजन्मा जो जन्म धारण नहीं करता है, पर एक अजन्मा से पूरा संसार, पूरी सृष्टि आकार में आती है और वही आकार को वो समझने हेतु प्रकृति का सहारा लेते हैं। शक्ति अव्यक्त है, शिव व्यक्त है। यहां आत्मा और आत्मा के भीतर की शक्ति की बात कर रहा हूं। आत्मा वो शिव है और उसके भीतर का स्पंदन, उसके भीतर की ऊर्जा, जहां से आत्मा चल रहा है, वो भगवती है। क्योंकि आत्मा के भीतर, आत्मा को अजन्मा बोल दिया, पर ये अजन्मा के ही दो रूप हुए, एक शिव बना, एक शक्ति बना। शिव व्यक्त बने, शक्ति अव्यक्त बनी। और शक्ति के अपने गुणधर्म है। शक्ति परिवर्तनशील है, शक्ति नश्वर है। देवी अथर्वशीष में यही समझा है, वो अजा है, उसने जन्म धारण नहीं किया, लेकिन वो प्रकृति वश किसी शरीर में आती है। तो आज हम हर इंसान के भीतर देखने जाए तो भगवती भी है और भगवान भी है, शिव भी है और शक्ति भी है। हर इंसान के भीतर ये दोनों एलिमेंट है, पर कौन सा जागा? कौन सा जागृत हुआ? वो किसी गुरु की कक्षा में बैठ के ही पता चलता है। शिव आत्मन है और शक्ति उसकी जिज्ञासा। अभिन्न है दोनों, इसलिए उनको अर्धनारीश्वर रूप में पूजा जाता है, समझा जाता है। तो तुम्हारे आत्मा के भीतर की जो जिज्ञासा है वो देवी है, वो भगवती है। भगवती का अर्थ होता है जो भगवत तत्व का वहन करे, उसे भगवती कहते हैं। जो प्रकृति को वहन करे, जो चैतन्य को वहन करे। प्रकृति योनि रूपा है और चैतन्य लिंग रूपा है। इसलिए हम शक्तिपीठ की और लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं। ये कोई पुरुषात्मक और स्त्री का कोई भेद इधर नहीं बता रहा हूं, मैं स्वरूप की बात कर रहा हूं। ये पूरी प्रकृति योनि रूप है और योनि के भीतर जो चैतन्य पैदा करता है वो शिव है, वो लिंग रूप है। क्योंकि बीज ही नहीं होगा तो प्रकृति जमीन क्या करेगी? यहां शिव शक्ति का आधार स्तंभ समझना इसलिए जरूरी है कि तुम भगवती तत्व को पूर्ण रूप से समझ पाओ। जो भगवान तत्व का वहन कर रही है, जो भगवान तत्व को वहने के ऊपर मजबूर कर रही है, वो भगवती है।
जिसके लिए भगवान जन्म लेता है, जिसके भगवान अवतरित होता है, वो भगवती है। जिसके माध्यम हेतु, जिसको पूर्ण करने हेतु, जिसकी पूर्णता को सर्वोपरि करने हेतु जिस तत्व का जन्म होता है, वो भगवती है। यहाँ पर बात बहुत सूक्ष्म रूप से समझनी है, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जितनी सत्ता एक शक्ति के अंदर है, उतनी ही सत्ता शिव के अंदर है। शिव शक्ति अभिन्न है, और ये अभिन्नता इसलिए भी है क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवती को भगवती बनाने के लिए शिव की जरूरत पड़ी, और शिव को पूर्ण करने हेतु भगवती की जरूरत पड़ी, क्योंकि शिव के अंदर जो पड़ा था वो बाहर निकालने के लिए भगवती की जरूरत पड़ी। क्योंकि भगवती का पहला स्वरूप जिज्ञासा स्वरूप है। यहां से शुरू होती है कहानी कि बिना जिज्ञासा तुम्हारे भीतर भगवती तत्व आ नहीं सकता। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उसको जीने की, उसको खोजने की, उसको समझने की वृत्ति तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर जिज्ञासा नहीं है कि आत्मा क्या है, जब तक तुम्हारे अंदर जिज्ञासा नहीं है कि तुम कौन हो, जब तक तुम्हारे अंदर जिज्ञासा नहीं है कि तुम्हारी शक्तियां क्या है, तुम क्यों इस जंजाल के अंदर और इन मायाजाल के अंदर तुम घिरे हो, अगर तुम्हारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं है तो तुम्हारे अंदर भगवती का तत्व जागृत नहीं होगा। वो चिल्लाने के लिए जागृत नहीं होगा, वो किसी पे क्रोध देने के लिए, श्राप देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए भगवती तत्व जागृत नहीं होता है। भगवती तत्व अपनी जिज्ञासा और अपनी आत्मा की तृप्ति हेतु जागृत होता है। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। वृत्ति पहले पैदा होती है, वो जिज्ञासा युक्त बुद्धि ही भगवती को नीचे ले आती है। गंगा तभी नीचे आती है जब शिव उनको धारण करे। ये तत्वों की बात है। यहाँ मैकेनिज्म समझने जैसा है, क्योंकि हम मैकेनिज्म नहीं समझते, हम सीधा देवताओं के आकार को पूछ लेते हैं कि माँ काली ऐसी है, माँ तारा ऐसी है, माँ छिन्नमस्ता ऐसी है, माँ बगलामुखी ऐसी है। हम सबको कहते तो भगवती ही है, सबके आगे भगवती की पदवी लगती है, राज राजेश्वरी की पदवी लगती है। तो ये राज राजेश्वरी तो गुण है जो उनको संपूर्ण बनाता है। वो पहले से संपूर्ण नहीं है, उनको संपूर्ण बनाने की प्रक्रिया करनी पड़ती, क्योंकि एक जिज्ञासा युक्त बुद्धि और एक पूर्ण बुद्धि में अंतर है। तंत्र शास्त्र में भगवान शिव मां पार्वती के गुरु है। वो गुरु इसलिए बने कि पार्वती के अंदर जितनी भी अशुद्धियां पड़ी थी, वो अशुद्धियों को दूर करने हेतु भगवान शिव ने उनका गुरु का रूप लिया। और ये कहानी पहले जन्म के, दूसरे जन्म की नहीं थी, पहले जन्म से भी शुरू थी। क्योंकि सती में भी, सती के जन्म के अंदर भी भगवान शिव सती के गुरु ही थे। सती का अहंकार और सती की जल्दबाजी ने उनको अग्निदाह के ऊपर मजबूर कर दिया। लेकिन पुराने संस्कार, पुरानी इच्छा, पुरानी जिज्ञासा, वो मन के आवेश में सती ने देह त्याग कर दिया। दूसरे जन्म के अंदर पार्वती बनी, अटलता लाई, तप किया, सिद्धि प्राप्त की, एक निष्ठ सिद्धि। तपना पड़ा, तपसा ज्वलंती। ये तप से वो समाधि में बैठा हुआ स्थिर वो शिव जागृत हुआ। और वरण करने के लिए, अब वरण ऐसे नहीं करना था, वरण किस तरीके से करना था, अशुद्धियों को दूर करके। क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म के अंदर, तुम्हारे अंदर जो जो भी नेगेटिविटी होगी, तुम्हारी अशुद्धियां होगी, वो अशुद्धियां कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप से इस जन्म के अंदर छलक के आएगी।
जिसे दुर्गुण कहते हैं। और दुर्गुणों को चलाने का काम मन होता है। मन बैठा हुआ है बुद्धि के अंदर, बुद्धि बैठी हुई है कपोल के अंदर, कपोल को बोलते हैं मुंडमाला। जब भगवान शिव ने मां पार्वती को मुंडमाला तंत्र समझाया, तो मुंडमाला तंत्र समझाते हुए भगवान शिव ने मां पार्वती की जितनी भी स्मृतियां थी करोड़ों जन्म की, ऐसे तो शक्ति का कोई जन्म नहीं होता है, शक्ति आदि अनादि है, पर प्रकृति वश जब जब भी चैतन्य संचित करने हेतु उन्होंने जन्म लिया, जितने भी जन्म लिए वो जन्मों की स्मृतियां उनके मस्तिष्क में थी। और वो मस्तिष्क 52 मुंडों के अंदर विभाजित हो। तो पार्वती के पिछले जन्म के जितने मुंड थे, वो मुंड के अंदर उनकी स्मृतियां थी। तो भगवान शंकर ने जब मुंडमाला तंत्र आरंभ किया, तब पार्वती ने अज्ञानतावश, क्योंकि अब सहजता आ गई थी, शिव के साथ सहजता आ गई थी, लेकिन तंत्र का ज्ञान और विद्या का ज्ञान, गुरु जब शिष्य को समझाते वहां निंद्रा का त्याग हो जाना चाहिए, आलस्य का त्याग हो जाना चाहिए, वहां मनमत्ता का त्याग हो जाना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर ने 3 बार उनको समझाया। तो चौथी बार भगवान शंकर ने बोला, जाओ दूसरा जन्म ले लो, एकाग्रता सीख के आओ, ध्यान सीख के आओ, क्योंकि तप करोगे, तप से ऊर्जा पैदा होगी और ध्यान से वो ऊर्जा संयोजित होती है। ध्यान से वो ऊर्जा एक बिंदु के ऊपर आती है, तब से तो तुम ऊर्जा को पकड़ लोगे, ऊर्जा स्पर्श कर पाओगे, लेकिन ध्यान से तुम उस मोतियों को परोगे। उसीलिए मुंड की माला बनी। ये समझना, जैसे एक धागे के अंदर पूरी मोतियों की माला बनती है, वैसे ही एक धागे के अंदर पूरी मुंड माला बना के भगवान शंकर ने वो मुंड माला पहले तो खुद पहनी रखी थी, क्योंकि उनको पार्वती के जितने भी जन्म थे उनकी स्मृतियां भगवान शंकर को पहले से थी और वो संभाल के रखे थे, क्योंकि शिव तो अजन्मा है, उन्होंने तो जन्म ही नहीं लिया। ये बहुत रोचक कहानी है, समझने वाली कहानी है कि जब मुंडमाला भगवान शंकर ने पहले महाकाल रूप में ग्रहण किया था पार्वती का, तो और कुछ नहीं थी, पार्वती की पुरानी स्मृतियां ही थी, उनके जितने भी जन्म हो गए। जब तंत्र का आरंभ किया तो भगवान शंकर ने वो मुंडमाला मां पार्वती को दी, पहनाई मुंडमाला। क्यों? कि तुम अब भागना मत, तुम्हारा चैतन्यकरण चालू हो रहा है, ये और कुछ नहीं, तुम्हारे ही स्मृतियां है। क्योंकि जब तंत्र का अध्याय, ध्यान का अध्याय, योग का अध्याय जब शुरू होता है, तो तुम्हारी ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारा ध्यान जरूरी है, तुम्हारी एकाग्रता जरूरी है। इसलिए तंत्र की शुरुआत श्रृणु देवी से आता है, सुनो, ध्यान से सुनो, एकाग्र होकर सुनो, वो चित्त को स्थिर करने की प्रक्रिया हो जाती है। यहां तुम अपना रोना रो नहीं सकते, अपनी गाथा गा नहीं सकते। अगर तुम्हें आत्मा के योग में जाना है तो आत्मा से संवाद करना सीखना पड़ेगा। इसलिए भगवान शंकर बार बार पार्वती को श्रृणु देवी कहते, सुन सुन सुन। जब ये मुंडमाला धारण करते तो मुंडमाला और कुछ नहीं है, स्मृति बंधन है पार्वती का। तो पार्वती ने कितनी गलतियां की थी, पार्वती कहाँ चली थी, कैसे चली थी, कहाँ कौन से जन्म में कौन सी गलती हुई थी, ये सारी स्मृतियां उसके मुंडमाला के अंदर थी। और कौन कौन सी शक्तियां अर्जित की थी वो भी मुंडमाला में थी।
ये भगवती तत्व समझने हेतु तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि एक भगवती तत्व को धारण करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के अंदर भगवती तत्व होते हैं। ऐसा मत मान लेना ये स्त्री तत्व है, ये पुरुष तत्व भी है और स्त्री तत्व भी है, क्योंकि अथर्वशीष तो ये कहता है कि भगवती स्त्रीण भी और पुरुष भी है, क्योंकि भगवती ही ना हो तो ना स्त्रीण होगा ना पुरुष होगा। प्रकृति नहीं है तो पुरुष पैदा क्या करेगा? भगवती शक्ति है जो हर किसी के अंदर है। तुम जो जीवंत होते हो, तुम्हारे रक्त से लेके अस्थि से लेके मज्जा से लेके जो भी कुछ चल रहा है वो शक्ति तो चला रही है। आत्मा तो दोनों के अंदर समान है, लिंग बदला हुआ है, कोई स्त्री में है कोई पुरुष में। इसमें काफ़ी लोगों के अंदर दिमाग के अंदर ये खुराफात चलता है कि भाई स्त्री हो तो भगवती, पुरुष हो तो भगवान। ऐसा नहीं है, ये गलत मान्यता है। ये खुद के भीतर की सुरता को प्राप्त करने का खेल है। ये खुद की भीतर की सुरता को प्राप्त करने का खेल है। वो भैरव भी कोई स्त्री पुरुष नहीं है, खुद की सुरता को प्राप्त करने का खेल है, ये अनुसंधान का मार्ग है। तो भगवती तत्व जो है वो भगवती तत्व को समझना, इसको स्त्री और पुरुष रूप में मत देखना, क्योंकि राज राजेश्वरी आसन पर तभी बैठती है जब राज राजेश्वर उनका आसन बनते हैं। तो पहले तो आत्मा की गरिमा, आत्मा का जो पौरुषत्व है, इसलिए पुरुष सुक्त और स्त्री सुक्त दो सुक्त है हमारे पास। तो श्री कैसी है, शक्ति कैसी है और पुरुष कैसा है, दोनों का अध्याय तुम वेदों में पढ़ सकते हो। तो भगवती तत्व पहले जिज्ञासा से शुरू होती है। ये शक्ति है, जो शक्ति कितना भी ट्रैवल कर सकती है। किसी की मन की शक्ति अपार हो सकती है, किसी की बुद्धि की शक्ति अपार हो सकती है, किसी प्रज्ञा की शक्ति अपार हो सकती है। अब राज राजेश्वरी तत्व तो कभी आए, राज राजेश्वरी तब आ जाए तब जब तुम्हारे अंदर ये राजसी गुणों का, वैभव का, ज्ञान का, उन्माद का, आनंद का, करुणा का, प्रेम का, दया का, ये सारे गुण अनलॉक हो जाए तुम्हारे अंदर। पहले तो जिज्ञासा खोलनी पड़ेगी, पहले तो आत्मा को देखना पड़ेगा, पहले तो खुद को अजन्मा समझना पड़ेगा। शरीर रूप से, मन रूप से, बुद्धि रूप से, वर्ण रूप से, वाणी रूप से, देश रूप से, भाषा रूप से अगर तुम इसको समझना जाओगे कभी नहीं समझ पाओगे। यह एथरिक एलिमेंट है। ये राज राजेश्वरी जिज्ञासा से शुरू होती है, फिर धीरे 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 आकार लेती है। जैसे मुंडमाला के अंदर भगवान शंकर ने मां पार्वती को जो भी शास्त्र समझा है, उनके अंदर यही समझाया उन्होंने कि ये जो भी मुंड है देवी, तुम्हारे ही जन्मों के है, तुम्हारी स्मृतियां आई है, उसको धारण करो, स्मृति से भागो मत, धारण करके उससे आगे बढ़ो। पर याद रखो कि ये तुम स्मृति नहीं हो, ये तुम जी चुकी हो, ये भूतकाल हो चुका है। तुम्हारे कितने ही जन्म हो गए और तुम्हारी मृत्यु इस तरीके से ही होती हो। तुम अंत के अंदर तुम्हारा प्रकृति का रूप एक स्कल बन जाता है, एक नश्वर कपोल बन जाता है, लेकिन उसके अंदर चेतना रहती है। वो सारी चेतनाओं को धारण करो और अपनी बुद्धि को एकाग्र करो, ये मुंडमाला को पुरो, अपनी सारी पिछले जन्मों की स्मृतियां है, उसमें से जो भी तुम्हारी सिद्धियां बनी हुई वो सिद्धियों को धारण करो। और अब जो मैं समझाने जा रहा हूं वो समझो। तब ये मुंडमाला तंत्र से भगवती ने, पहले तो भगवती बनी, वो भगवती तत्व धारण किया, मुंडमाला को धारण किया, फिर जाके उन्होंने सिद्धियों को धारण करना शुरू किया। कोई सोचता है कि सिद्धि एक होगी, दो होगी, नहीं, जितनी भी सिद्धियां है वो तत्काल मिल जाती है, उसके आबोहवा मिलने के ऊपर बीज ऑटोमेटिक प्रकट होते।
गुरु तो जिस दिन तुम गुरु के पास आते हो, शिव के पास आते हो, क्योंकि गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। जिस दिन तुम गुरु के पास आते हो, गुरु शक्ति पास से सारी सिद्धियां तुम्हारे अंदर ट्रांसप्लांट ही कर देते हो। बोल तुम आबो हवा ही नहीं देते हो, तुम विचार ही नहीं देते हो, तुम गुरु ज्ञान का पोषण ही नहीं लेते हो, तुम तत्व के ऊपर अनुसंधान ही नहीं करते हो, तुम अपनी जिज्ञासा ही नहीं बढ़े, तो गुरु का ज्ञान करे भी क्या। सारी हालत ऐसी हो जाती है कि इंसान और मनुष्य को कुछ करना नहीं है, बस अपने विचार को धोने का काम करना है। जिज्ञासा युक्त बुद्धि ही भगवती बनाता है। भगवती कोई अहंकारवश अपने रूप की प्रशंसा करने वाली, अपने रंग की प्रशंसा करने वाली, अपनी तप की प्रशंसा करने वाली, अपने कर्मों को प्रशंसा करने वाली, अपनी दुख की प्रशंसा करने वाली, अपनी शक्तियों की प्रशंसा करने वाली भगवती वो थोड़ी है। वो तो शिव को जिज्ञासा वश पूछ रही है, देव बताओ। देखो, एक जिज्ञासा है, एक करुणा है, और अपने लिए नहीं पूछ रही है, जगत कल्याण है तो पूछ रही है। ये जगत कल्याण का जो भाव होता है कि कैसे कल्याण हो इस जगत का, इसलिए पूरा आत्मयोग भगवान शिव ने मां पार्वती को समझाया। तो भगवती तत्व वो है कि जहां करोड़ों शिव पैदा हो सकते, वो शिव कैसा पैदा होगा, भगवती की जिज्ञासा से शिव पैदा होते हैं। वो अजन्मा को भी जन्म देने वाली भगवती है, क्योंकि भगवती अगर पूछती नहीं तो भगवान बोलते क्या। ये तुम्हारे अंदर हो रही घटना है, ये समझो। तुम्हारी जिज्ञासा ही नहीं होती, तुम्हारा मन करेगा क्या, तुम्हारी बुद्धि करेगी क्या। तुम्हारी बुद्धि अस्थिर हो चुकी है, तुमने मायाजाल को इतना सीरियसली समझ के रखा हुआ है, तुम इस जगत के अंदर बुद्धि अस्थिर करके बैठे हो कि एक दिन तुम्हारा अंत आ जाएगा। फिर ये कपोल का क्या करोगे, जो कपोल लेकर इधर घूम रहे हो अहंकारवश। 5 कौड़ी का कपोल और 5 कौड़ी का अहंकार, इसको लेकर करोगे क्या, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। जब तक तुम्हारा जीव के प्रति सजागता है, और जीव के प्रति तुम्हारी जीवनी शक्ति जितनी चलती है, क्रिया शक्ति जितनी अंदर भीतर चलती है, उतना तो आगे बढ़ लो। जिसको जिज्ञासा युक्त बुद्धि मिल गई और जिसको भगवती तत्व के अंदर रुचि हो गई, एक पल भी बिगाड़ेगा नहीं अपना, वो एक पल भी इधर बिगाड़ेगा नहीं, वो कंटिन्यूसली अनुसंधान के ऊपर रहेगा। जिसको अपने मनुष्य होने का मूल्य मिल गया, तो वो मूल्य को पहले चुकाएगा, ना कि वो यहां टाइम पास करेगा। इसीलिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या हो जाएगा उसके लिए। ये जगत मिथ्याचार है, तुम्हें ये समझने में आने लगेगा। और जब तुम ये समझना, पहला स्टेप तो यही कि संसार की असारता और जगत को मिथ्या समझ कर ही दूसरा स्टेप शुरू होता है। भगवान ने इसलिए कैलाश पे बिठा के मां पार्वती को समझाया था। हिमालय की पुत्री थी, पर्वतराज की पुत्री थी, महलों में रहने वाली थी, पर छोड़ा एक वैरागी के पास चली गई। क्यों? पहले तो जगत की असारता को और जगत के संस्कारों को, भगवती को भूलना पड़ा, वैरागी से मन लगाना पड़ा। यानी कि शिव वैराग्य है। कुछ अलग स्मृति लेकर भगवती ने भगवान भोलेनाथ से शादी रचाई थी, क्योंकि यहां जन्म से छुटकारा लेना था, यहां मृत्यु से छुटकारा लेना था, यहां अमर होने की गाथा चली। इसलिए शिव पार्वती संवाद को अमर गाथा बोला गया, अमर कथा। इसलिए भगवान शिव का एक नाम अमरनाथ है। अमरनाथ की गुफा के अंदर भगवान शिव ने मां पार्वती को कितने सारे तंत्र रहस्य समझाए। हम लोग बस स्टेटस रखने के अंदर, उनके नाम की कहानी सुनने के अंदर, कभी ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के अंदर, शक्तिपीठ पे जाके सेल्फी खिंचाने के अंदर उतना ही रस हमें रहा हुआ है। तो भगवती तत्व समझने के लिए बुद्धि जागेगी कहाँ से? क्रिया कर्मों में, आलापों में पड़े हुए हो। कोई संप्रदाय वाले, कोई मार्ग वाले, बस मूर्ति की पूजा, श्री चक्र की पूजा, इसकी पूजा, उसकी पूजा, बस पूजा के अंदर ही इंसान फंस जाता है, मंत्र के अंदर फंस जाता है।
वह भगवान और भगवती के भाव कहना क्या चाहते वहां तक तर्क और बुद्धि नहीं जाते, वरना तुम समझ सकोगे आसानी से। इसलिए गुरु की वाणी की जरूरत पड़ती है कि तुम्हारे भीतर वो भगवती पैदा करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। इसलिए गुरु रूपिणी है वो। गुरु मंडल की पूजा श्री चक्र में करते क्यों करते? वो गुरु रूपिणी है। पहले तो वो गुरु रूपिणी है। भगवान शिव के अंदर भी जो शक्ति बोल रही थी, जो समझा रही थी, वो भी तो शक्ति ही थी, आदि शक्ति ही थी वो। उन्होंने अपने भीतर शक्ति को सिद्ध किया था और पार्वती का अपने भीतर शक्ति को सिद्ध करना बाकी था। तो भगवान शंकर ने अपने वचनों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से वो भगवती के भीतर भगवती तत्व का आविर्भाव किया। समझाया गया कि तुम कौन हो देवी। देवी को खुद समझ में नहीं आया था कि तुम कौन हो देवी। जिज्ञासा युक्त बुद्धि से तर्क का आविर्भाव होना, और वो तर्क को भगवान ने अनेकों रूपों से, अनेकों तंत्रों के माध्यम से मां भगवती को, मां पार्वती को समझाया। तो पार्वती एक तपस्विनी थी, शैलपुत्री। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति। वो मैंने नवदुर्गा रहस्य में समझाया है कि अपने 9 आचरणों को सिद्ध करना पड़ेगा, अपनी 9 स्थितियों को सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाके नवदुर्गा तुम्हारे भीतर वास करेगी। हम समझना कम चाहते, करना ज्यादा चाहते। तुम हथियार लेकर सीधा बोलते हो कि भाई मैं भगवती बन जाऊं, वो नहीं होगा। गुण धारण करने पड़ेंगे, गरिमा धारण करनी पड़ेगी। और भगवती की पहली गरिमा ये है कि वो केवल शिव का आदेश सुनती है, वो गुरु का आदेश सुनती है। तुम्हारी सुरती, तुम्हारी जिज्ञासा केवल शिवमयी होनी चाहिए। प्रथमं शैलपुत्री शैलपुत्री शैलबलम। तुम्हारे आत्मा के अंदर शैल पैदा करना पड़ेगा, शीलता पैदा करनी पड़ेगी। शैल बलम होगा तो ही ब्रह्म का आचरण होगा। जिसका शील ही बल नहीं, जिसके मन, विचार, बुद्धि, चित्त एक जगह के ऊपर स्थिर नहीं है, शैलपुत्री, तो वो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होगा? ब्रह्मचर्य का पालन ये वो जो आजकल के बाबा लोग बताते वो नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन है कि ब्रह्म के आचरण में जाना। शैलपुत्री का अर्थ होता है अटलता। पहले स्थिरता तो लाओ, स्थिरता से ब्रह्म का आचरण करना है, उसे ब्रह्मचारिणी अवस्था कहते हैं। फिर चंद्रघंटा आती है, मतलब फिर शब्द ब्रह्म की शुरुआत होती। फिर कृष्मांडा आती है, स्कंद माता आती है। ये कलाएं गुरु तब देता है, ये कलाएं शिष्य को तब सिखाई जाती है कि जो वो एक अटल मार्ग के ऊपर आए। जिसकी बुद्धि ही स्थिर नहीं है उसको क्या सिखाए, जिसके भाव स्थिर नहीं है उसको क्या सिखाए, जिसके गुण स्थिर नहीं है उसको क्या सिखाए, जिसके भीतर चंचलता पड़ी है उसको क्या सिखाए। और हर कोई चाहता है कि हमारे अंदर भगवती मिल जाए, हमारे अंदर भगवती सिद्ध हो जाए। कैसे सिद्ध होगी? पहले भगवती जैसे गुण तो धारण करना सीखो, उनके जैसे भाव तो लाओ, उनके जैसे विचार तो लाओ, उनके जैसा मन तो लाओ, उनके से जिज्ञासा तो लाओ। साक्षात्कार होगा कैसे? पहले मन मत तो बैठनी चाहिए तुम्हारे। हम मन को बैठाने के लिए क्या करते? कल्पना करते। हाँ, भगवती हमारे पास आई गई। हाँ। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते भगवती के साथ।
माँ काली की गोद में मैं सोता हूँ। हाँ भाई, माँ काली तुझे गोद में सुलाए, पहले संहार करे तुम्हारा। एक फैंटेसी वर्ल्ड से तुम्हें दूर होना पड़ेगा। तुम्हें रियल एसेंस में अगर प्रवेश करना है, सच में भगवती को प्रकट करना है अपने भीतर, तो पहले तो जिज्ञासा युक्त बुद्धि में आओ। पहले तो नश्वरता को स्वीकार हो कि ये जीवन नश्वर है, और अनश्वर की ओर तुम्हारा कदम उठाओ। ये भगवती तत्व प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है, तप चाहिए इसके अंदर। गुरु तो आसानी से दे देंगे, गुरु का कोई उसमें है नहीं, लेकिन प्रकट कैसे कर पाओगे? वो माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आवे फल होय। वो माली सिंचन करेगा तब तुम्हारे अंदर प्रकट होगा। आकार देने का काम। पार्वती आदिशक्ति का ही स्वरूप थी, जगदम्बा ही थी, पर वो जो 52 टुकड़े हो गए थे शक्तिपीठों के, वो 52 स्मृति केंद्र जो बन गए थे भगवती के, उसको एकत्रकरण करने के लिए मुंडमाला वापस पहनानी पड़ी। क्योंकि भगवती ने शरीर के टुकड़े हुए, लेकिन वो शरीर के टुकड़ों से वहां एक एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई, वहां एक एक देवी पैदा हुई, वो एक एक देवी की स्मृति, वो सबका एकत्रीकरण करना जरूरी था। देखो बहुत गहराई जा रही है ये, बहुत गहराई जा रही है, क्योंकि एक एक शक्तिपीठ के ऊपर एक एक देवी बैठी है। भगवती का एक एक अंग के अंदर एक एक देवी बैठी हुई है, और वो देवी की स्मृति बैठी हुई है। इसलिए मातृका भी 52 है। बहुत कुछ समझने योग्य है, और ये गहरा चिंतन विषय का रहस्य है कि एक एक बीजाक्षरों के अंदर एक एक देवी का रूप है। वो सारी देवियों को एकत्रीकरण करने के ऊपर वो राज राजेश्वरी चैतन्य शक्ति आदिशक्ति का प्राकट्य होता है। इसलिए भगवती शब्द रूपा भी है। जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुम पर पीड़यन्ति। जिह्वा के ऊपर आने वाले जो शब्द है, ये मन में आने वाले जो विचार है, चित्त में उठने वाले जो भाव है, अगर उसके भीतर ज्ञान नहीं है, उसके भीतर एकाग्रता नहीं है, उसके भीतर स्थिरता नहीं है, तो तुम्हारा चित्त भगवती में लगेगा कैसे? इसलिए भगवती को प्राप्त करने हेतु, भगवती को जागृत करने हेतु एक एक पल का, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का तुम्हें सदुपयोग करना पड़ेगा। बशर्ते एक बार तुम रिटायर्ड हो गए फिर चिंता नहीं है, फिर तो तुम उसका ही स्वरूप कहलाओगे। लेकिन जब तक रिटायर्ड नहीं होते तब तक मेहनत तो लगनी पड़ेगी। गुरु तुम्हारे भीतर के अंतिम विकार तक लड़ता रहेगा, क्योंकि तुम्हारी एक गलती गुरु के लिए एक जन्म भारी पड़ जाता है। शिव को 10,000 साल समाधि लगानी पड़ी, पार्वती कब कितने युगों के बाद जन्म ले, शक्ति वापस कब आए? वो ज्ञान तो अवकाश के अंदर ही, लेकिन उसको समझने वाला कब पैदा होगा? समझो ये बात। यहाँ शिव शक्ति की व्याख्या इस तरीके से समझो। शिव तो समाधि में बैठ गया, लेकिन जिज्ञासा युक्त बुद्धि नहीं आई, तो वो जिज्ञासा युक्त बुद्धि के बिना ट्रैवल भी कैसे करेगा? ये भगवान शिव सबके गुरु बने, पर प्रथम गुरु वो भगवती के बने। तो भगवती तत्व तभी आएगा कि जब शैलपुत्रीम, शीलबलम, शैलबलम, एकाग्रता, स्थिरता, विवेक, चित्त स्थिर, क्योंकि जितने भी वाणी ट्रांसफर की भगवान शंकर ने वहां पार्वती के, तो पहला ही बोला श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि, देवी बन, पहले देवी बन के सुन।
अस्थिर मत रहे। बुद्धि को संसार में मत लगा, बुद्धि को विषयों में मत लगा, क्योंकि बुद्धि का खेल ही विषय बनाना है और विषय से ही संसार बना हुआ है। इसलिए पहले संसार और विषयों को काटो और अपनी आत्मा की परवाह करके तुम कौन हो उस पर ध्यान दो। इसलिए एक लाइन में भगवान ने समझा दिया, शृणु देवी प्रवक्षा। फिर भगवती तत्व आकार लेता है। पहले चित्त की एकाग्रता आती है, और ये चित्त की एकाग्रता कोई मेडिटेशन टेक्निक से नहीं आती, जो फालतू लोग करते ना आजकल। मेडिटेशन हिप हॉप जैसा डांस हो गया, 5 मिनट का मेडिटेशन, 10 मिनट के अंदर तुम्हारे प्राणायाम सुदर्शन क्रिया हो जाएगी। गाइडेड मेडिटेशन, डायनेमिक मेडिटेशन। ध्यान को तो इतनी इतनी जगह के ऊपर लगा दिया है, योग लगाएंगे, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, पूरी दुनिया का ऑक्सीजन खींच कर बैठ गए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया तुमने। योग की अपनी गरिमा है, उसको गरिमा में रहने दो। पागलमती योग में भी नहीं चलती, वरना एक नाड़ी इधर नाड़ी से उधर नाड़ी हो गई, तुम्हारा चित्त ब्रह्म हो जाएगा। आसन की स्थिरता और आसन का योग, ये विज्ञान है योग। पर ध्यान वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, कोई टेक्निक नहीं है। ध्यान यानी अपनी आत्मा से केंद्रित हो जाना, उसे ध्यान कहते हैं। तुम्हें अपना लक्ष्य मिल जाए कि जीवन के अंदर अब मेरा अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए कि निकलूं किधर से, और उसके लिए तुम्हारी जिज्ञासा जब गुरु के अंदर आती है और गुरु को पूछते हो, अब मोक्ष का कारण बताओ, भगवान बोलते अब एकाग्रता लाओ। क्योंकि पार्वती को खुद को भी प्राप्त करना था, तो एकाग्रता की जरूरत पड़ी, क्योंकि भगवान जो समझा रहे थे उसके लिए ध्यान लगाना बहुत जरूरी था। भगवान ने अपनी वाणी से ही भगवती के अंदर, यानी कि वो भगवती वाणी रूप से भगवान के अंदर ही बैठी थी, शिव के अंदर ही बैठी थी, लेकिन वो वाणी परा थी, यानी पश्यंती थी, अदृश्य थी। पर जब कोई वेखरी वाला पूछने गया, माँ पार्वती ने वेखरी रूप से पूछा, हे देव, कल्याण बताओ, मोक्ष बताओ, धर्म बताओ, ज्ञान बताओ, वैराग्य बताओ, तप बताओ। तब जाके भगवान शंकर ने उद्गार किया, अलग अलग अध्यायों की रचना की, तंत्र की रचना की। और भगवान शंकर ने सत्व, रजस और तमस तीनों तंत्र दे दिए। सात्विक तंत्र भी दिया, कोई भक्ति मार्ग से जाना चाहता है, उपासना मार्ग से जाना चाहे, व्रत करना चाहता है तो उस मार्ग से भी जा सकता है। रासिक भी दे दिया, पूजन अर्चन हवन यज्ञ तर्पण, रासिक कर्म भी दिया, और तामसिक भी दिया कि अगर कोई ये भी नहीं कर पाता है, तो जो अगर दुराचार में भी पड़ा हुआ है लेकिन उस आचार में भी ब्रह्म अनुसंधान करता है, तो उसको भी मुक्ति जल्दी मिल ही सकती है। तो भगवान शंकर ने त्रिगुणात्मिक प्रकृति के हिसाब से त्रिगुणात्मिक रूपक तंत्र का अध्याय समझाया कि देवी, ये जगत के अंदर अगर उद्धार और जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है, तो पहले तो ये त्रिगुण के भीतर से बाहर निकलना पड़ेगा तुम्हें, और ये त्रिगुण का भेदन करना पड़ेगा। इसलिए पहले तो तुम्हारा चित्त स्थिर करो, और पहले ये दुनिया को केवल और केवल मिथ्या समझो, क्योंकि इस जगत को मिथ्या समझने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है वो भगवती तत्व प्राप्त करने का। क्योंकि भगवती ऐसे बनना है तो तुम मेकअप करके बन सकते हो। मन तत्व खिलाना जरूरी है। ज्ञान नहीं होगा तो वो भगवती करेगी। आजकल देख रहे हो काफ़ी सारे दरबार है, काफ़ी सारे इंस्टाग्राम के अंदर लोग साड़ी पहन के नचनिया बनकर वेश धारण करके भगवती बन गए। इंस्टाग्राम के ऊपर भर भर की रील्स आती है उसकी, ये दरबार ना वो दरबार ना, दरबार ही दरबार लगे रहते हैं आजकल। और हर किसी के अंदर माता जी आती है, ये एक विकृतता है। ये एक विकृतता है। देवी लक्षण देख के, गुण देख के, और देवी प्रकट होने के ऊपर पहले तो तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा।
तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन हो जाएगा। तुम चित्त से साफ हो जाओगे, तुम कैवल्य ज्ञान की ओर आगे बढ़ोगे। दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। अंधविश्वास के नाम के ऊपर हर कोई लूट रहा है, लेकिन जिज्ञासा युक्त बुद्धि नहीं है, इसलिए वो वहां फंस रहे। जो जैसा दिखता है ना, वो वैसा प्राप्त करता है। किसी ने उसको त्रिशूलधारी नहीं समझा हुआ है, किसी ने उसको सिंह के ऊपर समझा हुआ है, किसी ने उसको अलग अलग रूपों से देखा हुआ है, तो वही रूपों को भजता रहेगा, लेकिन तत्व रूप से नहीं है। आखिर की एलिमेंट तत्व होता है कि उसका विशुद्ध चैतन्य रूप क्या है। शुद्ध चिति शक्ति कौन है, वो तभी प्राप्त हो जाए जब तुम तत्व रूप से उसका अनुसंधान करो। और जिसने तत्व रूप से कर दिया, उसके अंदर गुण कला, ये समझ लेना, जिसने तत्व रूप से कर लिया भगवती का अनुसंधान, उसके अंदर गुण कला स्वरूप शब्द स्पर्श रूप रस गंध ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाते, क्योंकि पहले तत्व आता है। पहले तत्व डाला जाता है, और तत्व का सिंचन करते करते अपने आप वो आम का पेड़ खड़ा होता है। फिर वो हाफूस है या लंगड़ा है, या रत्नागिरी है या केसर है या राजापुरी है, वो अपने आप पता चल जाएगा। ऋतु आवे फल मिले। इसलिए तुम्हारे अंदर अगर शुद्ध बीज प्रकट करने वाला गुरु बन गया, पहले तो बीज देगा, शक्तिपात से बीज अवतरित करेगा, और फिर तुम्हारी बुद्धि का खेल है कि तुम अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि के अंदर विलीन होते हो कि नहीं। क्योंकि गुरु यहाँ सिंचन करता है, वो माली है। उनके ज्ञान से ज्ञान को मिलाना पड़ेगा, वृत्ति से वृत्ति मिलानी पड़ेगी। वो सोच दे रहे ना, सोच के ऊपर तर्क लगाना पड़ेगा, और तर्क लगाते 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 एक दिन तुम्हारा कपाट खुल जाएगा और वो आदि शक्ति तुम्हारे भीतर तुम्हें दिखाई देगी। बनना नहीं है, पहले प्राप्त करना है, पहले देखना है, समझना है, सोचना है। अहंकारवश धारण भी नहीं करना है, क्योंकि इम्प्योरिटीज जब तक निकलेगी नहीं तब तक शक्ति आदि शक्ति नहीं बन पाती, क्योंकि आदि शक्ति के अंदर इम्प्योरिटीज नहीं है। उनके अंदर ना भाव की इम्प्योरिटीज है, ना चित्त की इम्प्योरिटीज है, ना गुणों की इम्प्योरिटीज है। वो पूर्ण कला पूर्ण है, उनके अंदर केवल और केवल देवीय गुण है। देवीय गुण को धारण करना उसके जैसा एक्ट करने जैसा नहीं है। देवीय गुण को धारण करने का अर्थ कि हर पल के अंदर देवीय गुण के साथ रहना। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देवी संपदा और आसुरी संपदा के बारे में समझाया हुआ कि एक सत्वशील इंसान, एक भक्ति को प्राप्त हुआ इंसान, एक ज्ञान को प्राप्त हुआ इंसान, एक वैराग्य को प्राप्त हुआ इंसान कैसे चलेगा। भगवती जिस रूप रंग आकार शब्द और स्पर्श से प्रकट होती है, वो पंच तन्मात्राओं को अपने भीतर धारण करना जरूरी होता है। इसे ही देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श करना, समझना, और सूंघने का अर्थ है कि जिज्ञासा प्राप्त करना, गंध प्राप्त करना। वही चित्त के अंदर आंदोलित होता रहे, अपने आत्मा का स्वरूप, अपने भीतर की भगवती परम शक्ति का स्वरूप। वो उठे तब भी वो गरिमा रखे, वो बोले तब भी गरिमा रखे, वो सुने तब भी गरिमा रखे, वो चले तब भी गरिमा रखे। ये गरिमा सिद्धि उनके अंदर होनी चाहिए। विनम्र और एक स्थिरता युक्त बुद्धि, वो भगवती तत्व का प्रथम चरण। भगवती तत्व का चौथा पार्ट है। ऐसे भगवती तत्व के ऊपर तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर आज चिंतन में यही विषय बैठा, इसलिए इसी विषय के ऊपर लेक्चर किया। भगवती आदेश का पालन करती है। किसके आदेश का? शिव के आदेश का, गुरु के आदेश का। भगवती आदेश से ही बनती है, शक्ति आदेश से चलती है, इसलिए पहले आता है ओम नमो गुरु आदेश का।
सारे शक्ति मंत्र प्रणव से चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि पहले तो जिसको प्राप्त करना है उसके बारे में थोड़ा समझ तो लो, जिस तत्व को प्राप्त करना है उसके बारे में समझ तो लो। आगे के जो भी रहस्य है, जो भी विषय है, वो वीडियो पर आएंगे और पूरी कोशिश की जाएगी कि तुम्हारा आध्यात्मिक सफ़र, तुम्हारे जीवन के अंदर तुम भगवती तत्व को प्राप्त कर लो और उससे संयोजन बिठा लो और भगवती तत्व तुम्हारा कल्याण करे। आज ये भगवती तत्व का आखिरी चैप्टर ख़त्म करते हैं, फिर आगे से अगर मूड हुआ तो इसका सीरीज़ पार्ट 2 भी लाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये विषय यहाँ पर रुकते हुए आगे हम एक अलग विषयों के अंदर प्रवेश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माई की।